रहने वाले बिट्टू कुमार जिस केक के दुकान में मजदूरी का काम करते थे, उसी केक के दुकान को अब खरीद चुके हैं। अपना एक कारखाना हो गया है, 6-7 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। और अगर पैसा का बात करिएगा तो एक मजदूर कितना कमाता है सोच लीजिए। और बिट्टू कुमार के महीने की कमाई अभी 5 लाख रुपए महीने क्रॉस कर चुकी है। हम आपको एक ऐसे लड़के के सफलता के कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप उस लड़के से कनेक्ट तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आपको मेहनत का मतलब समझ आएगा। आपको यह भी समझ में आएगा कि ना हार पाने वाले अगर इस जिद पर आ जाएं कि हमको तो करके दिखाना ही है, तब वो किस हद तक जाकर अपना सफलता छीन कर लाते हैं। और गया के बिट्टू कुमार ने यही साबित किया है। गया जगह है, बिहार का एक जिला है, बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। गया के में ही एक अनुग्रह नारायण कॉलेज है, उसी कॉलेज की दुकान में एक केक का दुकान हुआ करता था। अब केक का दुकान हुआ, वहां पर लोग काम करते थे। एक बिट्टू कुमार नाम का लड़का वहां पर काम करने गया। पढ़ाई लिखाई कम हुई क्योंकि मम्मी का तबीयत खराब था, घर में पैसों की तंगी थी और स्थिति ऐसी आ गई थी कि अगर बिट्टू कुमार काम नहीं करते तब उनका घर चल नहीं पाता, रोटी आ नहीं पाती। और मजबूरी के कारण बिट्टू अपना पढ़ाई छोड़ते हैं, काम जाते हैं। काम पर जाने के बाद उनको दुनियादारी समझ में आती है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि बिट्टू कुमार दिन भर काम करते, शाम को आकर मम्मी का सेवा करते। मम्मी को कैंसर हो चुका था और ऐसे में बिट्टू कुमार का जीवन कोई बड़ा अच्छा नहीं चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जब बिट्टू कुमार का वक्त ठीक होने लगा तब बिट्टू कुमार ने बताया कि वो कैसे कैसे चीजों को सीखते थे और उनके अंदर काम करने की कितनी इच्छा शक्ति थी। बिट्टू कुमार पहले केक के दुकान का नौकरी छोड़ते हैं और ठेला पर खुद का केक का बिजनेस शुरू करते हैं। ठेला पर घुमा घुमा कर वो केक बेचा करते थे, ठेला पर से लोग खरीदते थे, थोड़ा बहुत मुनाफा होता था। नौकरी करने से ज्यादा फायदा होने लगा था। और उसके बाद एक दिन बिट्टू कुमार को मालूम पड़ता है कि जिस केक के दुकान में वो काम करते थे, वो जो दुकान का मालिक है, वो उस दुकान को किराए पर लगाना चाहता है। और बिट्टू कुमार को जैसे ये मालूम पड़ा, बिट्टू कुमार मालिक के पास गए और उन्होंने कहा कि ये दुकान हमको दीजिए। अब दुकान लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, गांव में पगड़ी लगता है जिसको आप लोग सिक्योरिटी मनी कहते हैं। और इसके बाद बिट्टू कुमार लोन लेते हैं, लोन लेकर केक के किराए का पैसा भरा जाता है। और उसके बाद ठेला के साथ साथ बिट्टू के पास अब अपना दुकान भी हो चुका था। बिट्टू के पास केक का दुकान हुआ, केक बिकने लगा। बिट्टू कुमार की खासियत यह थी कि वो डिजाइनर केक बनाते थे। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, शादी का मौका हो, पार्टी हो, इंगेजमेंट हो, किसी भी शुभ महोत्सव के लिए आप बिट्टू के पास जाइएगा। बिट्टू आपको क्रिएटिव आइडिया देते थे, बताते थे कि ऐसा केक बनवाइए तो अच्छा लगेगा। और उनका केक इतना फेमस हुआ कि घर घर में बिट्टू कुमार के द्वारा बनाया गया केक जाने लगा। अब बिट्टू ठेला वाले हो गए थे, दुकान वाले भी हो गए थे और केक अब इतना बिकने लगा था कि उनको अपना एक कारखाना भी छोटा सा खोलना पड़ा। मतलब कि बिट्टू ने 9 लोगों को रोजगार दिया, 6 कारीगर और 3 मजदूर बिट्टू के कारखाने में आज काम कर रहे हैं। केक का भतेरा ऑर्डर है उनके पास और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आज भी बिट्टू का केक का डिजाइन शहर में सबसे बढ़िया है और लोग खोज कर बिट्टू के दुकान के पास आते हैं। अगर आप बात करिएगा टर्नओवर का तो साल का 60 लाख रुपया सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं वो। 5 लाख महीना से ज्यादा उनको बच जाता है सैलरी वैलरी देने के बाद। और बिट्टू कुमार कहते हैं कि जिन 9 लोगों को, 6 कारीगर और 3 मजदूर को हमने नौकरी पर रखा है, ये लोग बाहर काम करते थे। केक का इन लोगों का स्पेशलाइजेशन है, यानी केक का ही फैक्ट्री में बाहर काम करते थे। लेकिन आज हमने इनको इनके बिहार में नौकरी दी है और हम ये चाहते हैं कि और भी इसको बड़ा बनाया जाए। बिट्टू की कहानी सब तक पहुंचनी इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी चीज छोटा नहीं होता, कोई शहर छोटा नहीं होता। अगर किसी को कुछ करना है तो वो कर ही लेता है और बिट्टू ने ये साबित कर दिया है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।